नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ आयुष्पाल। आपकी आवाज में आज बात दिल्ली सरकार के लिए गए बड़े फैसले को लेकर के। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के रोकथाम के लिए 1 जुलाई यानी आज से पुराने वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोल पंप पर सर्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरा लगाया गया है। परिवहन, यातायात और स्थानीय पुलिस पुरानी गाड़ियों को रोककर उनकी जानकारी लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ प्रतिबंध को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर भी टीम तैनात कर दी गई है, जिससे 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा जा सके। साथ ही ऐसी गाड़ियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। क्या ये तमाम नियम है और किस तरीके से इन्हें लागू किया जा रहा है, किस तरीके से दिल्ली सरकार की तैयारियां देखने को मिल रही है, ये रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद आपके सवाल भी लेंगे। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पुराने वाहन अब नहीं चलेंगे, यानी अब राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल वाहनों और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यानी 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार पुराने वाहनों के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी ऐसे पुराने वाहन जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें चिन्हित कर जब्त कर रही है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पर आज से जुर्माना भी लगाया जाएगा। जिन गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी होगी, उन्हें जब्त कर सीधे स्क्रैपिंग यार्ड भेजा जाएगा। अब कैसी पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और क्या है सरकार की व्यवस्था, वो भी जान लीजिए। दिल्ली में आज से इन वाहनों को नो फ्यूल, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को नहीं मिलेगा ईंधन। पेट्रोल पंप पर विशेष कैमरों के साथ स्पीकर और नोटिस भी लगाए जाएंगे। ANPR कैमरे नंबर प्लेट स्कैन करेंगे, ELP वाहनों की पहचान करेंगे। पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त कर सीधे स्क्रैपिंग यार्ड पर भेजी जाएगी। अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। सड़कों पर दिखने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना। CAQM ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, MCD और दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों की टीम दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर करेगी निगरानी। यानी प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक्शन शुरू हो गया है। यही वजह है कि अपनी तय उम्र सीमा पूरी कर चुके वाहनों को अब ईंधन नहीं दिया जाएगा। स्वाभाविक है कि इस नियम से कुछ लोगों की नाराजगी भी सरकार को झेलना पड़ सकती है, क्योंकि लोगों के पास तमाम ऐसी पुरानी कारें हैं जो अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन नियम के अनुसार सड़कों पर नहीं चल सकेगी। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के रोकथाम के लिए OD1 की शुरुआत की थी, लेकिन उसका प्रभाव प्रदूषण रोकने पर विफल रहा, क्योंकि पुरानी गाड़ियां धड़ल्ले से सड़कों पर चलती हुई नजर आ रही थी, जिससे बेतहाशा प्रदूषण बढ़ गया था। ऐसे में जब पुराने वाहनों को पूरी तरह से सड़कों पर आने से रोक दिया जाएगा, तो उम्मीद है कि दिल्ली की जनता खुले में सांस ले पाएगी। हमारे पार्लियामेंट स्ट्रीट सर्कल एरिया में 4 पेट्रोल पंप हैं, जिनका हमने अपना स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है। और इसमें से भाई वीर सिंह जो पेट्रोल पंप है, यहाँ से 2 ओवर 15 ईयर्स पेट्रोल मोटरसाइकिल सीज हुई है। तो इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है आप लोगों का, क्या प्रोसीजर है, क्या एज पर गाइडलाइंस हम इसको रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपर को देते हैं फैसिलिटी को। उसके बाद अपना वो वहाँ से कस्टमर को, जिसके हमने सीज करी है, रजिस्टर्ड ओनर को वहाँ से स्क्रैप वैल्यू एज पर नॉर्म्स मिलती है। सर, आप जो ये कस्टमर्स हैं, जो ओनर्स हैं, इनको क्या सलाह देते हैं, क्या इनको एक अगर आप बात करनी चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से लोग 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप एडवाइस? 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि अपने इसमें फर्स्ट तो पोल्यूशन है सबसे पहले, कि भाई पोल्यूशन को देखते हुए ये नॉर्म्स लाए गए हैं। सेकंड चीज़ है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज भी इन गाड़ियों को इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे वो लोग। तो ऐसी गाड़ियाँ जो विदाउट इंश्योरेंस रोड पे चल रही हैं, तो वो जो चला रहे हैं और जो अदर रोड यूजर्स हैं। कोई गाड़ी आई है सुबह से ऐसी जो पुरानी हो आप लोगों की नज़र में? नहीं सर, अभी तो नहीं आई कोई। देखो, अगर आएगी तो कैमरा भी लगा हुआ है और साउंड भी लगा हुआ है, तो वो आवाज़ करेगा, बोलेगा। और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हुए हैं साथ में। हाँ, बहरहाल बेतहाशा बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार का ये कदम बेहतर है। इससे मध्य वर्ग के लोगों को जरूर थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन खुली हवा में सांस लेना और बीमारियों से दूर रहने में जरूर निजात मिलेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो दिल्ली सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी जो है वो अब दिल्ली में नहीं चल पाएंगी। उन्हें डायरेक्ट स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा अगर वो दिल्ली की सड़कों पर चलती हुई पाई जाती हैं। इसी के कारण तमाम सवाल जो है वो भी सामने आ रहे हैं। सवाल जैसे कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, ये बड़ा सवाल सामने आया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कैसे लगाम लग सकती है। इसी के साथ साथ पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण पर विराम लगेगा क्या। इसी के साथ साथ सड़कों पर पुरानी गाड़ी चलाने पर कितना चालान कटेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है जो लगातार बना हुआ है। दिल्ली में अब पुरानी वाहनों को लेकर के किस तरीके के पुरानी गाड़ियां चलाने पर कितना जुर्माना लगेगा, दिल्ली में अब पुरानी गाड़ियों का क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल सामने आया है। दूसरे राज्यों में क्या इन गाड़ियों को चलाया जा सकता है, क्या है नियम, वाहन स्क्रैपिंग करवाएं या दूसरे राज्यों में इन्हें चलाएं, क्या इसको लेकर के नियम है, आखिर दिल्ली सरकार ने क्यों लागू किया ये नियम, ये तमाम सवाल जो हैं ये सामने आ रहे हैं। और इसी को लेकर के दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के ये लगाम लगाई गई है। ये तमाम सवाल जो हैं ये सामने रखे जा रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली सरकार की ओर से ये नए नियम जो हैं ये लागू किए गए हैं। इन नए नियमों के तहत 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ियां जो हैं उनको रोक दिया गया है, उन्हें डीजल पेट्रोल जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, जिस तरीके से ये नई पॉलिसी जो है ये दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई है, ये कितनी असरदार देखने को मिलेगी और इसमें क्या कुछ पॉइंट्स दिल्ली सरकार की ओर से सामने रखे गए हैं विनय? देखिए, अगर हम इस बात को इस तरह समझें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले से ही दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियां, यानी कि पुरानी गाड़ियां मतलब जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि जो पेट्रोल गाड़ी है वो 15 साल से अधिक उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए और जो डीजल गाड़ी है उसकी उम्र 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर में चलाने पर पहले ही बैन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये देखने को मिल रहा था कि दिल्ली एनसीआर में इस तरह की गाड़ियां चल रही हैं जिन पर बैन लगा हुआ है, यानी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है। इसी को लेकर CAQM यानी कि जो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को देखता है उसकी तरफ से यह कहा गया कि दिल्ली में अब ऐसी गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ईंधन ही नहीं दिया जाएगा तो वो सड़कों पर उतरेंगे नहीं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की मदद ली गई। और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर एक सिस्टम लगाया जिसमें ऑटोमेटिक कैमरा हर पेट्रोल पंप पे लगाए गए हैं। और जैसे ही इस ऑटोमेटिक कैमरे में, क्योंकि कैमरे की डायरेक्शन ऐसे लगाई गई है जैसे ही पेट्रोल पंप पर कोई पुरानी गाड़ी आएगी सीधा ये कैमरा उस गाड़ी की नंबर प्लेट पड़ेगा और अगर वो गाड़ी एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि एंड ऑफ लाइफ उस गाड़ी की हो चुकी है, गाड़ी पुरानी हो चुकी है, तो वहां पे जो स्पीकर लगा है वो स्पीकर उस गाड़ी के बारे में बताने लगा कि ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है। और उसके बाद वहां पर जो या तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट के जो अधिकारी होंगे या फिर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी होंगे उस गाड़ी को जब्त कर लेंगे। तो यानी कि CAQM की तरफ से सख्ती बरती गई और पहले से ही इस बात की जानकारी लगातार अलग अलग मीडिया माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिल्ली के लोगों को दी गई थी कि 1 तारीख से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसमें बाकायदा 2 व्हीलर भी शामिल है। और अब जब आज से यह नियम लागू हो गया है तो देखने को मिला कि 4 से 5 ऐसी गाड़ियां पूरी दिल्ली में जब्त की गई हैं जो कि पुरानी गाड़ियां थी। अब चूंकि अधिकतर लोगों को इस नियम के बारे में पता चल गया था तो हो सकता है कि उन्होंने आज अपनी गाड़ी निकाली ना हो पेट्रोल डीजल भराने के लिए, लेकिन पोल्यूशन को कम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि जब भी नवंबर दिसंबर का महीना आता है, अक्टूबर का महीना आता है तो पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा होने लगता है और लोगों को परेशानी होती है। तो इस तरह की गाड़ियां अगर दिल्ली से हट जाएंगी, जो सड़कों पे नहीं चलेंगी, जिनको ईंधन नहीं मिलेगा, तो लाजमी है कि पोल्यूशन कम करने में काफी मददगार होगी। क्योंकि पोल्यूशन को बढ़ाने में ऐसी पुरानी गाड़ियां काफी हद तक जिम्मेदार रही हैं, क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनका इंजन पुराना हो जाता है, उनकी लाइफ कम हो जाती है और इसलिए वो पोल्यूशन ज्यादा करती हैं। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया और दिल्ली सरकार ने सभी पेट्रोल पंप पर ये सिस्टम लगाया कि किसी भी पुरानी गाड़ी को रिकॉग्नाइज किया जा सके। वहां पर बाकायदा जो अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हों या फिर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के हों, वो खड़े रहेंगे और गाड़ियों को जब्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम करने के लिए ये शुरुआत बेहतर साबित हो सकती है और कहीं ना कहीं पुरानी गाड़ियों को बंद करने को लेकर, सड़कों
से नदारद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो लगातार कहता ही रहा है और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी चालान काटते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह जब ये पुरानी गाड़ियां चल रही थी तो अब ऐसे में इन गाड़ियों को पेट्रोल ना देने का फैसला यहाँ पे सरकार की तरफ से लिया गया है। CAQM की तरफ से भी इसको लेकर कड़े आदेश दिए गए थे। विनय, ये तमाम आदेश जो हैं ये लागू कर दिए गए हैं, लेकिन अगर मैं एक आम व्यक्ति के हिसाब से अगर यहां पर देखा जाए तो तमाम ट्रक्स जो हैं वो दिल्ली में आते हैं, यहां पर इंपोर्ट करने के लिए तमाम सामान जो है वो बाहरी राज्यों से आता है, बाहरी शहरों से यहां पर आता है, और अगर वो ट्रक भी 15 साल पुराने हैं तो क्या उन्हें डीजल तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन क्या उनकी एंट्री पर भी बैन लगाए जाएंगे? नोएडा से भी तमाम गाड़ियां जो है वो भी 15 साल 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं जो आती हैं, क्या उन पर भी यह बैन लागू कर दिया जाएगा कि उन पर भी चालानी कार्रवाई होगी? विनय, देखिए ये नियम सभी गाड़ियों पे लागू होगा, चाहे वो दिल्ली की हैं, दिल्ली से बाहर की हैं, ये नियम सभी पे लागू होगा। और चूंकि पुरानी गाड़ियों को लेकर चालान काटने और जो समय समय पर दिल्ली पुलिस की तरफ से ड्राइव चलाई जाती है वो तो फिलहाल चल ही रही है, लेकिन कोई गाड़ी अगर दिल्ली में आ भी जाती है तो उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, चाहे वो दिल्ली से बाहर की ही क्यों ना हो। ये नियम दिल्ली सरकार साफ कह चुकी है कि सभी पर यह नियम लागू होगा और इस नियम से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी विनय, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, दिल्ली सरकार के लिए गए इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण देखने को मिल रहा है उसमें कमी आएगी? नागेंद्र जी, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं विनय के पास आपको वापस लिए चलता हूं। विनय, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा फैसला लिया है, आप इस पर अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि सभी वाहनों को यहां पर इस नियम कायदे का पालन करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ विनय, यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस कैमरेज जो है वो पेट्रोल पंप पर लगाए गए हैं, अधिकारी जो है वो भी पेट्रोल पंप पर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है विनय? और देखिए सभी पेट्रोल पंप पर ये कैमरे लगा दिए गए हैं और जैसे ही कोई गाड़ी एंटर करती है पेट्रोल पंप पे, चाहे वो नई गाड़ी हो या फिर पुरानी गाड़ी हो, ये AI जो कैमरे हैं सभी गाड़ियों का नंबर प्लेट रीड करते हैं और नंबर प्लेट रीड करके जो एक स्पेशल मशीन लगाई गई है उसके पास ये नंबर भेजा जाता है। मशीन के जरिए ये पता चलता है ये गाड़ी पुरानी है या नहीं। अगर गाड़ी की जो लाइफ है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ी 15 साल से अधिक उम्र की और डीजल गाड़ी 10 साल से अधिक उम्र की, अगर इन गाड़ियों की लाइफ इससे ज्यादा हो गई है तो वहां पे जो स्पीकर लगाए गए हैं उनके जरिए वहां पे जो कर्मचारी मौजूद हैं, पेट्रोल पंप के कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक जो अधिकारी वहां मौजूद हैं, दिल्ली सरकार का जो ट्रांसपोर्ट विभाग है जो उनके अधिकारी जो वहां मौजूद हैं, ये स्पीकर बताता है कि ये गाड़ी पुरानी है, कितनी पुरानी है और इसके बाद वहां पे जो अधिकारी मौजूद हैं, चाहे वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हों या फिर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के, उस गाड़ी को जब्त करते हैं। तो ये जो कैमरे लगाए गए हैं स्पेशल इसी इनका जो काम है रिकॉग्नाइज करना नंबर प्लेट को, और जो नंबर प्लेट का जो डाटा है जो पेट्रोल पंप पर ही जो एक मशीन लगाई गई है उस मशीन पर वो डाटा भेजना और वो डाटा फिर रेक्टिफाई होगा, डाटा चेक किया जाएगा गाड़ी नंबर प्लेट कितना के आधार पर कि रजिस्ट्रेशन कितना पुराना है और उसके आधार पर वहां पर जो स्पीकर है उस पुरानी गाड़ी की, आपको ये बता दूं कि सिर्फ पुरानी गाड़ियों की ही अनाउंसमेंट स्पीकर पे होगी, नई गाड़ियों की अनाउंसमेंट स्पीकर पे नहीं होगी। पुरानी गाड़ियों की अनाउंसमेंट होते ही वहां पे जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं उस गाड़ी को जब्त कर लेंगे। जी विनय, हमारे कॉलर जो है वो वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, दिल्ली सरकार के इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है ये फैसला प्रदूषण रोकने के लिए काफी होगा? हमारा संपर्क टूट चुका है। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विनय से हम जानकारी ले लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। विनय, नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं, हमारे कॉलर, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह फैसला वे किस तरीके से देख रहे हैं। नागेंद्र जी, आप मैं आपको फिर से विनय के पास लिए चलता हूं। विनय, जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है और दिल्ली के अगर हम बात करें तो यहां पर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं विनय, वो एक गाड़ी खरीदते हैं और लगातार उसको चलाते रहते हैं। 15 साल पुरानी गाड़ी है, 16 साल पुरानी गाड़ी है, कहीं ना कहीं उन लोगों में भी नाराजगी है, क्योंकि विनय आप लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, आप उन लोगों से बातचीत करते हैं, उन लोगों के क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं सरकार के इस फैसले को लेकर के? विनय,
देखिए, जिन लोगों से हमने बात की, अधिकतर लोग सरकार के इस फैसले से खुश नजर आए, क्योंकि उनको मालूम है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो उनके जीवन से ज्यादा बड़ी नहीं है। और अधिकतर जो गाड़ियां हैं, और जो हालांकि कुछ लोगों में ये इस बात का कहना है कि सरकार को जो ईंधन बैन करना है वो गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट देखते हुए करें, गाड़ी की उम्र देखते हुए ना करें। लेकिन यहां पे कई लोग ऐसे, यानी कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इस फैसले से खुश नजर आए, क्योंकि उनका कहना है कि जब पोल्यूशन होता है, जब प्रदूषण होता है, तब लोगों को बहुत सी बीमारियां, बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। और अगर सरकार इस प्रदूषण को कम करने के लिए थोड़ा सख्त कदम उठा रही है तो उसमें से किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जो पुरानी गाड़ियां जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उनको पहले ही दिल्ली एनसीआर से बाहर करने के लिए आदेश दे चुका है। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से ये जो कदम उठाया गया ये सराहनीय है और पोल्यूशन कम करने के लिए काफी मददगार है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसी पुरानी गाड़ियों को, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, हमारे कॉलर नागेंद्र सिंह नेगी जो है वो हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, दिल्ली सरकार के लिए गए इस फैसले पर आपकी राय? सर, फैसला बहुत अच्छा है ये, लेकिन ये जो 62 लाख बताते हैं दिल्ली से गाड़ियां फ्री होंगी और एनसीआर से 41 लाख के लगभग गाड़ियां जो अब वहां से निकलेंगी, तो ये गाड़ियां जाएंगी कहाँ? जो लोग, क्योंकि इसमें छूट है जी कि दिल्ली से बाहर ले जाएं, तो दिल्ली से बाहर आएंगी तो हिमाचल जैसी है, उत्तराखंड जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर ये बेचेंगे या उनमें चलेंगी, तो यहाँ पर भी वो वही प्रदूषण और गंद फैलाएंगे जी। तो इनका कोई स्थायी समाधान दिल्ली और इसके आसपास में ही किया जाना चाहिए, ताकि ये वहां से बाहर भी ना निकले जी। क्योंकि इससे सर बाकी स्टेट्स में जो हमारे जो यहाँ पर पॉल्यूशन होगा उससे तो और ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी जी, क्योंकि नई गाड़ियां कोई खरीदेगा नहीं और पुरानी गाड़ियां जो है वो दिल्ली को तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए इसका एनजीटी को और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक संज्ञान लेना चाहिए और इसका कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिए। जय हिंद जी। हमारे साथ जी नागेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ शांतिलाल प्रजापति राजस्थान से जुड़ चुके हैं, वो भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय सामने रखेंगे। शांति जी, आपके इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली सरकार की ओर से जिस तरीके से फैसला लिया गया है, इस पर आपकी राय? दिल्ली सरकार का जो ये नियम बना वो स्वागत योग्य है कि पुराने वाहन से बैन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस पे बैन करने से पहले दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के 60% पुराने वाहनों को रिपेयर करा के चलाते हैं, उसी के ऊपर उनकी आजीविका है, उनका जीवन उसी के ऊपर है। तो सरकार जैसे फ्री में राशन देती है या महीने के 1500-2000 बहन बेटियों को देती है, उसको भी अगर बंद कर देंगी और उन गरीबों के लिए अगर सब्सिडी के कोई वाहन जैसे बिना ब्याज बोलो या पुराने वाहन जमा करेंगे तो उस पर आधे कीमत में वो वाहन मिलेंगे, तो ऐसी व्यवस्था अगर सरकार कर दे तो स्वागत योग्य है। वरना गरीबों को तकलीफ हो जाएंगी, और गरीब को तकलीफ होना और किसी को कष्ट देके अगर कोई नियम लागू करते तो उसमें मुझे नहीं लगता कि देश जीत होंगे। जी शांतिलाल जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनय हमारे साथ लगातार इस मामले को लेकर के जुड़े हुए हैं। विनय, क्योंकि मैं आज एक एम्स के डॉक्टर की बाइट भी सुन रहा था, उनकी ओर से ये कहा गया था कि नवंबर और दिसंबर में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता है, AQI जो है वो 500 के पार पहुंच जाता है, हैवी मेटल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में ये कैंसर का कारण बन सकते हैं। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो एक दिन में आप लगभग 40 से 50 सिगरेट पीते हैं, अगर 500 AQI में आप हैं। तो जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, हेल्थ को लेकर भी दिल्ली के वासियों की जो हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं सुधरती हुई इससे नजर आएंगी, और जिस तरीके की सांसों को लेकर के बीमारियां देखने को मिल रही थी उसमें भी कमी आएगी। विनय, देखिए, पॉल्यूशन जब होता है तो उसका सीधा सीधा असर लोगों की सेहत पर होता है। आंखें चलने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों में कालापन जम जाता है। तो ये एक तरह से साफ बताता है कि दिल्ली में और एनसीआर में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो जाता है जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीना होता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब ये पुरानी गाड़ियां सड़कों से हटेंगी तो काफी हद तक ये उम्मीद है कि पॉल्यूशन का स्तर थोड़ा सुधरेगा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से पॉल्यूशन साफ हो जाएगा, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी इस पॉल्यूशन में गिरावट जरूर आएगी, क्योंकि पॉल्यूशन होने के और भी अन्य कारण होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उन कारणों को खत्म करना होगा जिन कारणों से पॉल्यूशन होता है, और उसमें पुरानी गाड़ियों का सड़कों पर दौड़ना भी एक अहम कारण रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और फैसले लिए जाएं दिल्ली सरकार की तरफ से ताकि पॉल्यूशन पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन इसमें कोई दो
है नहीं कि पॉल्यूशन सीधा सीधा सेहत पे असर डालता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सबको पॉल्यूशन परेशान करता है। और इसीलिए धीरे धीरे इस पॉल्यूशन को खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है और सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। और उसी के तहत ये कवायद है पुरानी गाड़ियों को ईंधन ना देने की, ताकि सड़कों पे पुरानी गाड़ियां ना दौड़े और पॉल्यूशन का जो लेवल है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। जी विनय, आपने ये तमाम बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले का असर जो है वो आने वाले भविष्य में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।